हेलो दोस्तों, कैसे हो। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है मुगल काल। ठीक है, हमने दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत था, ठीक है दोस्तों, वो पूरा कवर कर लिया है। जैसे 1206 में दोस्तों जो मोहम्मद गोरी था उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में जो दोस्तों उसके जो सेतर थे उस पर जो उसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों हमने जो दिल्ली सल्तनत है वो दोस्तों 1206 से दोस्तों 1526 तक पूरा कवर कर लिया था। आज है दोस्तों मुगल काल। तो देखिए दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है जो आपने पहले भी, अगर कोई दूसरी याद है तो ठीक है, यूट्यूब पर चैनल पर दोस्तों अलग अलग ट्रिकें हैं। ये भी ट्रिक आपने शायद पहले देखी होगी। देखिए, बहू आजा शाम हो आई। ठीक है, देखिए वैसे याद रखना दोस्त, बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, शाह से शाहजहां दोस्तों, और आई से औरंगजेब। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी ट्रिक। अब दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम दोस्तों चलते हैं आगे। देखिए बाबर, दोस्तों जो बाबर था इसके द्वारा दोस्तों जो युद्ध किए गए थे कौन से थे दोस्तों, कंटिन्यू दोस्तों याद रखना, 1526, 27, 28 और 29। इसकी भी दोस्तों ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। ठीक है, तो दोस्तों पानी पिया से पानीपत। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, दोस्तों खाना से क्या याद रखोगे आप, खानवा का युद्ध। ठीक है, चाय से क्या याद रखोगे दोस्तों, चंदेरी का युद्ध। और दोस्तों घर गया से गागरा का युद्ध। तो दोस्तों ये था ट्रिक। ठीक है, ये पानी खाओ, चंदा घुमाओ, वैसे भी याद रख लेना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो खानवा का युद्ध है ये किनके बीच में होता है, ये तो दोस्तों 1526 में हुआ था। ठीक है, किनके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जो पानीपत का पहला युद्ध होता है दोस्तों 1526 में। 27 वाला दोस्तों जो बाबर है, ठीक है, बाबर और ये आपके राणा सांगा के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना। चंदेरी का युद्ध दोस्तों ये किनके बीच में हुआ था, बाबर और दोस्तों मेदिनी राय के बीच में। और दोस्तों गागरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये युद्ध दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1526 वाला दोस्तों किनके बीच में हुआ था, याद रखना, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं हम हुमायूं की। तो दोस्तों जो हुमायूं है ये 1530 से 40 और 55 से 56। ठीक है दोस्तों, ये 55 से 56 इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि 40 के बाद में एक बीच में दोस्तों एक दूसरा वंश आया था जो दोस्तों कुछ टाइम के लिए आया था। उस वंश का था नाम दोस्तों सूरी वंश। ठीक है, सूरी वंश, वो था दोस्तों शेरशाह सूरी। तो देखिए याद रखना दोस्तों, जो 1530 से 40 तक तो दोस्तों ये शासन कर ही रहा था, लेकिन एक बीच में एक वंश आ गया था दोस्तों, वो था दोस्तों शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 1540 के बाद में जो हुमायूं है इसको दोस्तों 15 साल का दोस्तों अपना जीवन है दोस्तों वो बाहर ही व्यतीत करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों अधिकार चला गया था यहाँ से। ठीक है, देखिए जो हुमायूं है दोस्तों इसने किससे विवाह किया था दोस्तों, हमीदा बानो से दोस्तों इसने विवाह किया था। ठीक है, याद रखना, किससे विवाह किया था, हमीदा बानो से दोस्तों, इसके गुरु थे, उस गुरु के दोस्तों पुत्री से ही विवाह किया था, याद रखना। और दोस्तों फिर देखिए वापस 1555 से 56 में दोस्तों यहाँ पर अधिकार कर लेता है। और दोस्तों जो हुमायूं है इसकी दोस्तों 1556 में जो अपने शहर मंडल दोस्तों इसका पुस्तकालय था, ठीक है, वहाँ से दोस्तों इसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और दोस्तों ये गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना। दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम अकबर के बारे में। देखिए दोस्तों जो अकबर था, अकबर के दोस्तों दरबार में दोस्तों नवरत्न दोस्तों कौन से थे, नवरत्न, याद रखना। देखिए बीरबल, मियाँ तानसेन, अब्दुल फजल, फेजी, राजा मानसिंह, ठीक है, राजा टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों फकीर आजियाओ और दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसके दरबार में रहते थे दोस्तों। इसमें जो राजस्थान के थे वो कौन थे दोस्तों, याद रखना, अबुल फजल। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जहांगीर, दोस्तों जहांगीर ये अकबर का पुत्र था, याद रखना, ये अकबर का पुत्र था। देखिए जब दोस्तों अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है,
तो वो दोस्तों किनसे आशीर्वाद लेते हैं? दोस्तों सलीम चिश्ती से। ठीक है दोस्तों, सूफी संत थे वो, उनसे दोस्तों आशीर्वाद लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो जहांगीर है इसका नाम सलीम भी था, सलीम भी इसका नाम है, याद रखना। देखिए दोस्तों, जो जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर ने दोस्तों जो कश्मीर है दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्तों बाग का निर्माण करवाया था, और वो कौन सा है दोस्तों? शालीमार बाग। शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, ये विवाह किसके साथ में करता है? दोस्तों याद रखना, नूरजहां। ठीक है, और दोस्तों इसका नाम मेहरुनिसा भी है, याद रखना, मेहरुनिसा। दोस्तों ये जो विधवा थी, इसके साथ में दोस्तों ये विवाह कर लेता है, याद रखना। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। दोस्तों जो शाहजहां है, इसका नाम क्या था? खुर्रम भी इसी का नाम था, याद रखना। देखिए दोस्तों, जो शाहजहां है, अभी इसको दोस्तों जो स्थापत्य का स्वर्ण युग काल, स्थापत्य का दोस्तों स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जो शाहजहां है ये 1628 से 66 तक रहा था। 66 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो शाहजहां था, इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन थे दोस्तों? देखिए, एक तो था दोस्तों दारा शिकोह, ठीक है, एक था दोस्तों शुजा, ठीक है, एक था औरंगजेब, और एक था दोस्तों मुराद। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनके बीच में उत्तराधिकारी को लेकर दोस्तों एक युद्ध होता है। ठीक है, अब दोस्तों भाई भाई लड़ लेते हैं ये। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, 1657 की बात है दोस्तों, याद रखना, 1657 में दोस्तों ये दोस्तों इनके बीच में उत्तराधिकारी को लेकर दोस्तों युद्ध होता है। 4 भाई होते हैं इनके बीच में, और उनमें जीत कौन जाता है दोस्तों? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, जो शाहजहां था दोस्तों, इसके शासन काल में ही दोस्तों ये गद्दी पर बैठ गए थे, याद रखना। और दोस्तों जो शाहजहां था, ठीक है, इसको दोस्तों बंदी बना लिया गया था, ये याद रखना। शाहजहां का दोस्तों जीवन है अत्यंत दुख के साथ में बीता था। भाई भाई लड़ लिए, ठीक है, और दोस्तों बेटे ने ही बाप को दोस्तों कैद कर दिया। ठीक है, और दोस्तों 1666 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, बात करें हम औरंगजेब की, तो दोस्तों औरंगजेब की लगभग कहानी तो इसमें आ ही गई, और बता देता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, जो औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब दोस्तों इसने एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि कौन सी थी दोस्तों? आलमगीर। आलमगीर की दोस्तों इसने उपाधि धारण की थी, दोस्तों याद रखना। ठीक है, और दोस्तों ये तो अपने बाप को ही दोस्तों गिरफ्तार कर लेता है, ऐसा था ये। दोस्तों देखिए, बात करते हैं हम बहादुर शाह जफर की। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, ये कौन था दोस्तों? ये दोस्तों जो औरंगजेब है इसका पुत्र था। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब का पुत्र था। इसके बाद में दोस्तों 1707 में दोस्तों ये बैठता है यहाँ पर। ठीक है, इसके शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बात करें जो मुगल वंश है, इसका अंतिम शासक कौन था? ठीक है दोस्त, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये 1837 से 57 तक दोस्तों ये रहते अंतिम। ठीक है, बहादुर शाह से पहले भी थे दोस्तों 2 शासक और थे, लेकिन जो अंतिम है, ठीक है, वो थे दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय। और दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों 1857 की क्रांति थी उसमें दोस्तों भाग लिया था। तो दोस्तों देखिए, ये थी ट्रिक आपके, बहु आजा साहम ओ आई, बहु से बाबर, ठीक है, हु से हुमायूं, आज से दोस्तों अकबर, जा से जहांगीर, शाह से शाहजहां, आई से औरंगजेब। तो दोस्तों लगभग मैंने आपको क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कवर कराने की कोशिश की है, याद रखना। देखिए, जो अकबर है दोस्तों, ठीक है, इसके ये नवरत्न है दोस्तों, ये आप याद रखना, क्योंकि आपके इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अभी दिल्ली पुलिस में पूछा था कि जो तानसेन है, इसको दोस्तों मियाँ की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है, वो मैंने आपको इसमें कराने की कोशिश की है। टॉपिक तो और भी लंबा चौड़ा था, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो करवाने की कोशिश की है। और भी दोस्तों मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो और डालूंगा, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रह गए तो मैं दोस्तों उसमें करवा दूंगा। और दोस्त आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम भी एसएससी जीडी के है, वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले एग्जाम। तो दोस्त आप अपनी तैयारी है बेहतरीन तरीके से करते रहे। जय हिंद, जय भारत।